जिनके घरों में इन 5 के चरण पढ़ते रहते हैं वहां भगवती लक्ष्मी खूब कृपा करती रहती हैं। कौन है वो 5? बोली पहली है, पहले तो हो गए संत महापुरुष। संतों के चरण जिन घरों में पढ़ते रहते हैं वहां लक्ष्मी जी कृपा करती हैं। दूसरा है बहन के पैर। हमारी जो बहन है या बेटी, बहन या बेटी एक ही बात है, तो बहन बेटी के पैर भी घर में पढ़ते रहना चाहिए। अब आज विडंबना यह है कि बेटी के चरण पड़े तब तो माता पिता को अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए, पर बहन जी माने ननद जी आए तो भाभी का मुंह बनने लगता है। तो ननद जी आए और भाभी का मुंह बन जाए तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। अच्छा, कोई भी बहन अपने मायके जाती है, यहां जितनी बेटी हैं सब किसी की ननद भी हैं और सब किसी की भाभी भी हैं, है? तो दोनों तरह से जरा विचार कर लेना कि जब ननद आती है तो क्या कुछ लेने आती है? आप अपने मायके जाती हो, कुछ लेने जाती हो क्या? अरे ननद तो ये देखने जाती है कि मेरा भैया खुश रहे, मेरे भतीजे खुश रहे, मेरी भाभी खुश रहे, मेरे माता पिता खुश रहे, परिवार की खुशहाली देखना चाहती है, कभी कुछ लेने नहीं जाती है। हर समय वो तो खुशहाली चाहती, पर भाभी को लगता है कि पता नहीं इस बार भी बड़ा बैग लेके आई है और फिर भर के ले जाएगी। हाँ, तो उनका रवैया ही बदल जाता है। लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि वो माता पिता के घर से डोली में बैठ के चली तो गई, लेकिन जब तक एक स्त्री का शरीर रहता है तब तक उसका अपने पितृकुल में स्नेह बना रहता है। कोई स्त्री कितनी भी वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले, पर मायके के प्रति भाव जीवन भर नहीं मिटता, क्योंकि मायका मायका होता है जहां उसने जन्म लिया, जिस आंगन में वो खेली बड़ी और जहां इतने वर्षों तक वो रही, वहां से उसकी कितनी यादें जुड़ी हैं, उसकी कितनी स्मृतियां जुड़ी हैं, कितना भाव प्रेम जुड़ा है, तो उस मायके के प्रति उसकी कितनी भावना रहती है। उसको लगता है मैं अपने मायके जाऊं। गांव में कहावत है कि मायके का तो कोई भी आ जाए वो प्यारा लगता है? तो मायके का तो कोई भी हो प्यारा लगता, मायका इतना प्रिय सबको होता है। और मायके जाएं बड़े भाव से कि भैया चलो छुट्टी लेके कैसे भी करके, घर में लड़ झगड़ के नहीं, हमें तो जाना है। और यहां से गए और वहां गए तो लोग बात करने तैयार नहीं, मुंह बन जाए, तो फिर कैसे बात बने? है? तो बहन के चरण जिस घर में पड़ते रहे उस घर में भी लक्ष्मी जी खूब कृपा करती हैं। तीसरा है बहनोई के चरण। अकेली बहन जी नहीं, बहनोई जी भी, क्योंकि बहनोई के चरण भी बड़े मंगलमय माने जाते हैं। घर में जब आए तो उनके चरणों की पूजा होती है, पैर पखारे जाते हैं, पैरों की पूजा होती है, क्योंकि बहनोई के चरण जिस घर में पड़ते हैं वहां भी माता लक्ष्मी खूब कृपा करती हैं, वहां निवास करती हैं। भानेज के चरण, भानेज के चरण भी घर में यदा कदा पढ़ते रहना चाहिए। माता जी, श्राद्ध के भोजन में ब्राह्मण भोजन का विशेष विधान है। श्राद्ध में ब्राह्मण को जमाना चाहिए। उसमें भी यदि कोई गायत्री संपन्न, संध्या संपन्न, अग्निहोत्री ब्राह्मण मिल जाए, वेद पाठी ब्राह्मण हो, तो वह सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे अग्निहोत्री, संध्या, गायत्री संपन्न 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जितना फल होता है, उतना फल श्राद्ध के समय में भांजे को भोजन कराने का होता है। अब आप विचार करिए, भांजे को भोजन कराने का कितना फल होता होगा। गायत्री संपन्न 100 ब्राह्मणों को भोजन श्राद्ध के समय में कराने से जो फल प्राप्त होता है, ये शास्त्र की बात हम कह रहे हैं, उतना फल भांजे को भोजन। तो यहां ऐसा भी वर्णन शास्त्रों में है कि जिसका जब भी कभी भी श्राद्ध घर में हो तो प्रयत्न पूर्वक अपने दोहित्र को, अपने भांजे को, अपने नाती को अवश्य बुलाना चाहिए श्राद्ध की पूर्ति के लिए। ब्राह्मण भोज तो कराएं।
पर उसकी सांगता सिद्धि के लिए भांजे अथवा दोहित्र माने होता है बेटी का बेटा। अब आप क्या नाती कहते हैं, क्या कहते हैं, तो दोहित्र उसको संस्कृत में बोलते हैं। तो वो घर में आए और वो भी श्राद्ध भोजन पाए, तो उस कुल की जो पीढ़ियां हैं, पितृ हैं, वो तृप्त होते हैं। तो 5 लोगों के चरण पढ़ने चाहिए। कौन कौन के? संतों के चरण, ब्राह्मणों के चरण, बेटी के चरण या बहन के चरण, बहनोई के चरण और भांजे के चरण। ये 5 लोगों के चरण जिन घरों में पड़ते रहते हैं, वहां माता लक्ष्मी निवास करती हैं। उन घर पे धन धान्य खूब बना रहता है।